नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube फेसबुक चैनल पर। इस समय हम लोग मौजूद हैं ग्राम खैरा, एक ऐसा गांव जो किसी समय तक बहुत बैकवर्ड हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में इस गांव में जिला पंचायत सदस्य मान सिंह यादव, जो पूरा कला जिला पंचायत क्षेत्र से यहां पर निर्वाचित हुए थे, हम लोगों ने सोचा YouTube फेसबुक प्लेटफॉर्म के जरिए आज मान सिंह जी के शानदार जो कार्यक्रम यहाँ पर मेला महोत्सव करवाया है। अब से कुछ समय पहले जिला पंचायत अध्यक्ष ललितपुर कैलाश निरंजन जी उद्घाटन करके अभी गए हैं और उनके साथ तमाम जिला पंचायत सदस्य जो जनपद के हैं वो भी आए थे और मान सिंह जी से चर्चा करते हैं कि आखिर इस गांव में किस तरीके की सोच को उनने डेवलप करके आज इस गाँव में ये शानदार मेला भरवाया है। मान सिंह जी, पहले स्वागत है आपका। अमृत सरोवर खैरा पर आपका स्वागत है। हमारे सम्मानीय श्री हरिराम जी राजपूत एडवोकेट, सम्मानीय श्री मोहनलाल जी रखबार साहब, दीपू गुप्ता जी, हमारे भांजे तिलक यादव जी और भाई आप सब यहाँ पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मकर संक्रांति पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। राम मिलन जी, ये हमारा गांव बहुत पिछड़ा और दूर दराज का क्षेत्र है, जनपद के आखिरी छोर पर बसा है, लेकिन हमारे गांव के लोगों ने, क्षेत्र की जनता ने हमें भरपूर स्नेह और सहयोग दिया और उनके सहयोग और ताकत के बल पर हमने इस पिछड़े क्षेत्र में विकास करने का प्रयास किया है। ये जो अमृत सरोवर है, जो अमृत वाटिका है देवी जी मंदिर के पास, ये उसी का एक अनूठा उदाहरण है। पिछले वर्ष भी इस पर मकर संक्रांति का मेला आयोजित हुआ था और इस वर्ष भी मकर संक्रांति का मेला आयोजित हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी हमारे पिछली बार आए थे और इस बार भी उन्होंने स्नान घाट और रिटर्निंग माल का उद्घाटन किया है। निश्चित तौर पर हम ये चाहते हैं कि जो दूर दराज का क्षेत्र, जो वंचित क्षेत्र है, इसको विकास की मुख्यधारा से जोड़ना चाहिए। जो जनपद है, जो विकास है, जो मंडल के गांव हैं, उन गांवों से कैसे बराबरी करें, उन गांवों के सम कैसे खड़े हों, उसको आगे लाने के लिए हमने ये प्रयास किया है। तमाम समस्याएं भी खड़ी होती रही होंगी जब इस लेवल तक आप पहुंचे हैं। ग्रामीण अंचल था, बुंदेलखंड का काफ़ी बैकवर्ड जनपद ललितपुर, जहां एक ऐसे ग्राम पंचायत में आपने गांव का विकास तो किया ही किया, साथ में आज मेला के जरिए लोगों को यहां पर तमाम कार्यक्रम भी देखने को मिल रहे हैं। इसमें विशेष सहयोग किनका रहा है? किस तरीके से इस मेला महोत्सव का आयोजन करवाने में आप सफल रहे हैं? देखिए, समस्याएं तो निश्चित तौर पर जब भी कोई काम करते हैं तो समस्या तो आती है, और काम वही है, काम करने वही योग्य होता है जो कठिन होता है। हमें जो आम जनता यहाँ की है, जो दबे कुचले, पिछड़े, दलित, कमज़ोर, मजदूर लोग हैं, इन लोगों का विशेष योगदान है। इन्होंने हमें बहुत ताकत दी, मतदान के द्वारा और वैसे भी, और हमने जो काम शुरू किए तो लोगों ने हमारा साथ देना शुरू कर दिया, और जब हम काम करते गए वो हमारा साथ देते गए। समस्याएं तो निश्चित तौर पे आती हैं और अभी भी हैं, चूँकि ये शिक्षा में बहुत पीछे है क्षेत्र। सबसे बड़ी बात है शिक्षा की कमी है, लेकिन कीचड़ में कमल खिलता है, और वही काम हमारे इस क्षेत्र में हुआ है। यहाँ की जनता, इस क्षेत्र के हमारे लोग, उनका योगदान है, उनका ही श्रेय है कि ये विकास हो रहा है। मान सिंह जी, अंतिम जो सोच है आपकी, किस सोच को लेकर के आप चले हैं इस ग्रामीण अंचल में? आप इस क्षेत्र को किस तरीके का क्षेत्र आप देखना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा गांव भी सफाई बने, हमारा क्षेत्र भी जनपद के मुख्य गांवों में शामिल हो, हमारा विकास के जो गांव हैं उनमें अग्रणी हो, और उसके लिए हम अपने क्षेत्र के लोगों को शिक्षा के द्वारा, सामाजिक जागृति के द्वारा, धार्मिक आयोजन के द्वारा और आर्थिक रूप से जो काम हो रहे हैं, रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, उन रोजगार के द्वारा हमारा गांव का कमजोर मध्यम मजदूर वर्ग जो है मजबूत हो रहा है। और जब हमारा आम आदमी मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर हमारा गांव, हमारा क्षेत्र मजबूत होगा। ऐसी ही हम धारणा लेकर के आगे चल रहे हैं। 14 जनवरी के दिन इस शानदार मेला महोत्सव का उद्घाटन हुआ है। आगे कितने दिन तक ये मेला चलेगा? ये 2 दिवसीय मेला है और हर वर्ष, पिछले वर्ष 1 दिन का हुआ था, इस वर्ष 2 दिन का है। हमारा ये प्रयास है कि आने वाले समय में इसका और विस्तार हो, और इस मेले के द्वारा जो लोगों को आपस में पारस्परिक प्रेम, मेल मिलाप, मिलना जुलना होता है, स्नेह होता है, तो मेलों के द्वारा जो हमारी संस्कृति जो विलुप्त हो रही है उसको पुनर्जीवित करने का ये प्रयास है। बुंदेली संस्कृति आमतौर पर
आज की तारीख में विलुप्त सी होती चली जा रही है। उसी बीच में एक प्रयास मान सिंह यादव जी के द्वारा किया गया कि इस मेले के माध्यम से लगातार बुंदेलखंड का जो ग्रामीण अंचल है जहां मेले हुआ करते थे और 2010 तक हम लोग देखा करते थे, बड़े मंच लगा करते थे और उन पर तमाम जो बुंदेली संस्कृति के कार्यक्रम हैं वो चला करते थे, लेकिन धीमे धीमे ही सही विलुप्त वो होते जा रहे हैं। लेकिन उसी बीच में मान सिंह यादव जी का ये सराहनीय प्रयास जिससे आज कम से कम ही आगे हैं। हमारे साथ बाबूजी भी हैं। बाबूजी, इस मेला महोत्सव में देखकर आपको कैसा लगा? ये एक हमारी जो विरासत रही है, जो हमारी संस्कृति को बचाने का काम मान सिंह जी ने किया है कि हम मेलों के माध्यम से आपस में मेल भाव करके यहाँ इकट्ठे हों और अपनी जो हमारी संस्कृति है उसको बनाए रखें। इसका एक अद्भुत प्रयास है और मान सिंह जी द्वारा इस क्षेत्र में कई ऐसे विकास के काम किए जा रहे हैं जिससे कि आम जनता को उसका लाभ मिल रहा है और शिक्षा के रूप में भी नए बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का इनका प्रयास जो चल रहा है बहुत सराहनीय है। और इनका प्रयास है कि गांव में सभी लोग रोज़गार परक व्यवसाय करें, उसके लिए हमेशा ये प्रयास करते रहते हैं और एक से एक योजनाएं वहाँ जिला पंचायत के द्वारा और यहाँ से विकासखंड के द्वारा अपने प्रधान जी के माध्यम से ये करा रहे हैं, जिससे जनता इनके लिए हमेशा सहयोग कर रही है। जनता का आशीर्वाद इनके लिए भरपूर है और इनका प्रयास है कि हम ऐसे काम करें जिससे कि हमारी सांस्कृतिक विरासत यहाँ बचाई जाए। इस क्षेत्र में ये पुराना क्षेत्र बहुत बीहड़ का क्षेत्र रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे ये विकास की ओर अग्रसर है। इसके लिए मान सिंह जी और मान सिंह जी के साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और हम आशा करते हैं कि ये क्षेत्र आगे शिक्षा में, संस्कृति में आगे बढ़ेगा। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहनलाल रैकवार जी हैं। रैकवार जी, किस तरीके से इस मेला महोत्सव को देख रहे हैं? आप आए, आपने वहाँ कार्यक्रम भी देखे, किस तरीके से आपको लग रहा है कि बुंदेलखंड का जो ग्रामीण अंचल है मेलों के माध्यम से किस तरफ वो जा रहा है? तमन्ना सच्ची है तो रास्ते मिल जाते हैं, तमन्ना झूठी है तो बहाने मिल जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान सिंह जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं ऐसे, जिनकी सोच हमेशा पॉजिटिव कुछ करने की सोच रहती है। मैं तो यहाँ पे आज शायद पहली बार आया हूँ। मैंने देखा है कि इसको एक देहात को, एक ग्रामीण क्षेत्र को, एक शहर का एक सिंबल देने जा रहे हैं। ये बहुत बधाई के पात्र हैं। और दूसरी बात, एक चीज़ मैं और देख रहा हूँ यहाँ पर आकर कि यहाँ के प्रधान जी, जिला पंचायत आदरणीय मान सिंह यादव जी ने यहाँ का जो पब्लिक के लोग के, जनता के लोग थे, रोज़गार करने के बाहर जाते थे। कोई गुजरात जाता था, कोई दिल्ली जाता था, कोई मुंबई जाता था। तो मैंने देखा इस गांव में कि लोगों को रोज़गार देने का भी प्रयास प्रधान जी द्वारा किया जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं आपकी सोच के लिए, जो आपने पॉजिटिव सोच बनाई है, लोगों को रोज़गार देने का काम किया है। जहां तक मेले का प्रश्न है, एक धार्मिक परंपरा हमारे देश में, विशेष तौर पर बुंदेलखंड में काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी। हम लोग जब छोटे तो देखते थे कि बड़े बड़े मेले हमारे बुंदेलखंड में लगते थे और धीरे धीरे मेले विलुप्त होते जा रहे हैं। क्यों? एक तो महंगाई थोड़ी लोगों को कचोट रही थी, दूसरी सुविधाओं का अभाव जो मेलों में मिलता था वो अभाव बराबर जारी रहा, इसलिए पब्लिक के लोग टूट गए। और जो हमारे जनप्रतिनिधि थे उन्होंने अपना हाथ इन मेलों से खींच लिया था। अब लगा है कि मान सिंह जैसे लोग, ये इनकी सोच बदली है कि हमें कुछ धार्मिक कार्यक्रम करना चाहिए और धार्मिक कार्यक्रम करके पब्लिक के बीच में एक हमारा एक मैसेज एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारा जो बुंदेलखंड है धर्म पर आधारित है और उसको हमें बरकरार रखने की इससे सोच इनकी है। मैं इस कार्यक्रम के लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। हमारे साथ पत्रकार साथी हैं दीपू गुप्ता जी। आपने पूरे कार्यक्रम पर नज़र रखी शुरुआत से लेकर अब तक। आपको बुंदेलखंड के इन ग्रामीण अंचलों में इस मेला महोत्सव को देखकर कैसा फील हो रहा है? सबसे पहले तो मैं अभी जो मान सिंह खैरा जी हैं, मैं उनको बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि ऐसे जिला पंचायत सदस्य हैं जो कि हर जगह विकास की गंगा बहा रहे हैं। क्योंकि तरह तरह के काम लाने में, हर जगह अपना योगदान देने में और भी तमाम चीज़ें ऐसी जुड़ी हुई हैं इनसे विकास की गंगा बहाने के लिए कि वे अथाह प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमारे गाँव जो यहाँ खैरा है, खैरा डांग होती है, वो सबसे पिछड़ा गांव है और यहाँ जो विकास हो रहा है उनके माध्यम से उनका काफ़ी योगदान रहा और हमारी यही मनोकामना है कि ऐसे ही वो आगे बढ़ते रहें, ऐसे विकास की ओर अग्रसर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि समय काफ़ी कम है, लेकिन मान सिंह जी बस अंतिम सवाल है। तमाम आप प्रयासरत लगातार यहाँ इंटर कॉलेज की मांग को लेकर के रहे हैं,
हाई स्कूल या इंटर कॉलेज की मांग को लेकर के आप रहे हैं, उसमें अभी हाल में खबरें आई कि हाई स्कूल आपका पास हुआ, क्या अभी काम चल रहा है, कब तक पूरा हो जाएगा? निश्चित तौर पर राम मिलन जी, आप पिछली बार यहाँ आए थे जी अमृत सरोवर पर, और यहाँ के लोगों ने इस बात का सवाल को उठाया था कि यहाँ प्राइमरी और जूनियर के तो विद्यालय हैं, लेकिन हाई स्कूल इंटर कॉलेज नहीं है। तो ये जनता के सहयोग से और हमारे प्रयास से सरकार ने हमारे यहाँ हाई स्कूल स्वीकृत कर दिया है और टेंडर प्रक्रिया में चल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि फरवरी में उसका काम चालू हो जाएगा। और ये हाई स्कूल यहाँ बनने से कम 10-20 गाँव को, 10-20 गाँव आसपास के क्षेत्र के लोगों को, जो बच्ची यहाँ 8 के बाद नहीं पढ़ पाती थी, उनको शिक्षा ग्रहण का मौका मिलेगा। इंटर कॉलेज में वो अपग्रेड होगा, और जो बाहर और तालबेट जाने को बच्चे और बच्ची परेशान थे, अब उनकी समस्या का समाधान हो गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है और हमारे क्षेत्र के लिए। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में जहाँ तक सवाल है, बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचलों में पढ़ाई लिखाई की बहुत कुछ समस्या है। कुछ समस्याओं को सरकार ने अब तक पूरा किया है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद तमाम समस्याएं ऐसी हैं। ग्रामीण अंचलों में हाई स्कूल इंटर कॉलेज नहीं है, ख़ास तौर पर बेटियां जो परेशान होती हैं। और बुंदेलखंड का जो ज़मीनी स्वभाव है, ज़मीनी जो सोच है, वो थोड़ी अलग तरीके की है, क्योंकि लोग अपनी बिटिया को कभी 15 से 20 किलोमीटर दूर भेजना कम से कम 100 में से 95% लोग उचित नहीं समझते हैं, जिसके कारण आज बुंदेलखंड में शिक्षा का स्तर महिलाओं के प्रति काफ़ी कम है। लेकिन अब इस तरीके से जब खैरा जैसे गाँव में हाई स्कूल की स्वीकृति शासन ने दे दी है, कब तक बन करके तैयार होगा और बच्चियाँ और बच्चे उज्ज्वल भविष्य अपना उसमें बनाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पर खड़े हुए थे, तमाम लोग, हमारे पत्रकार साथी भी थे, मान सिंह जी भी थे, मोहनलाल जी भी थे, ब्लॉक प्रमुख, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामविलास रजक भी हमारे साथ थे। तमाम लोगों से चर्चा हुई और आप लोगों को बताया कि आखिर किस तरीके से मेला महोत्सव का जो शुभारंभ हो रहा है और बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचलों से ये पूरा विज़न जो है वो किस तरीके से जा रहा है। हमारे साथ रामविलास रजक जी हैं। रामविलास जी, किस तरीके से आप इस मेला महोत्सव को देख रहे हैं, कैसा लगा आपको इस पूरे मेला महोत्सव को देखकर? मैं आपको बता दें मीडिया जी, प्रभारी जी, कि सर्वप्रथम तो मैं जब इस मेला प्रांगण में आया तो इस धरती को प्रणाम करता हूँ, और इस मेला के जो संयोजक और उनके परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो इस जंगल में इतनी खुशहाली और इस व्यवस्था को बनाने में इनने मेहनत की है। इस मेहनत को देख के हर आदमी इस मेहनत को नहीं कर सकता है, जो मेहनत इनने की है और इस रंग लाई है इनकी मेहनत, तो आज हजारों की तादाद में इस मेला प्रांगण में सभी क्षेत्र से आने वाले माताएं, बहनें, भाई और बहन, बुजुर्ग, सारे लोग इस मेला को शोभा बढ़ाते हुए हजारों लोगों की तादाद में आज मेला में हैं। मैं इनको, इनके परिवार को इस बात को धन्यवाद देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि भविष्य में भी इससे आगे मान सिंह यादव एडवोकेट साहब, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, वर्तमान जिला पंचायत सदस्य, मैं आपको इस बात को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जो इस ग्राम खैराडांग में जो करके दिखाया है, मुझे तो नहीं लगता है कि आगे आने वाले समय में इस कार्य को और इस मेला महोत्सव को इतने आगे ले जाने का काम कोई कर पाएगा। मुझे जो लगा, मैं आपको अपना बता दूं कि जो आपने मंदिर के प्रांगण में इस तरीके से आपने तालाब को इतना सुंदर बनाया, बढ़िया फेंसिंग, चारों तरफ फेंसिंग लगाई और आपने इस पार्क को इतना डेवलप किया, इसमें भी आपका परिवार और आपका बहुत बहुत सहयोग हमेशा रहता है। सम्मानीय मान सिंह यादव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो मुझे इनने सम्मान बुला के दिया है, मैं हमेशा इनका ऋणी रहूँगा और आगे हमारा यही भगवान से प्रार्थना है कि ये आगे और ऐसा ही काम करते रहें। धन्यवाद, जय हिंद। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानित जनों का भी, जिन्होंने अपने बिजी समय में हमें कुछ समय दिया। इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। चूँकि बिजी हैं सभी लोग, कम समय मिला, इसके लिए आप सभी लोग आगे भी देखते रहिए हमारा चैनल RL जर्नलिस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।